जय हिंद साथियों। सामान्यतः ये देखने को मिलता है कि स्कूल की जो चमक धमक जो होती है वो बाहर से देखने को कुछ और होती है और अंदर से देखने को कुछ और होती है। लेकिन आज हम महाराणा प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय के डायरेक्टर सर से स्कूल का इंटरनल व्यू लेंगे कि अंदर की वास्तविकता क्या है और कैसे कैसे चीज़ें जो चल रही है, जो चीज़ें आपके सामने स्पेशल पेरेंट्स को डेडिकेटेड है ये वीडियो कि आपको जो बातें बताई जाती है, आपको जो चीज़ें समझाई जाती है कि ऐसा होता है हमारे स्कूल के अंदर ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज हम सर के साथ मिलके पूरी क्लासरूम जो है उनका रिव्यू लेंगे, टीचर्स का लेंगे कि वास्तविकता क्या है। क्योंकि बहुत बार कहते हैं ना कि ऊंची दुकान फीका पकवान जैसा आपको देखने को मिलता है या नहीं मिलता, इसके बात करेंगे अपन अंत के अंदर। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि डायरेक्टर के नाते आपकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी बच्चों के प्रति है वो क्या रहती है? महाराणा प्रताप स्कूल के जितने भी अभी जो दर्शक अभी देख रहे हैं उन सबका मैं परिवार की ओर से स्वागत करता हूं। देखिए, आपका क्वेश्चन शानदार है। अभिभावक हम पे बिलीव करे और आप अपना भविष्य हमें सौंपे तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके लिए योग्य हैं या नहीं, ये गार्जियन की जिम्मेदारी रहती है। और अपना स्कूल 2008-9 में इस्टेब्लिश्ड है, कोई नई स्कूल नहीं है। और हमारी मेहनत जो आज तक इस स्टेज पे पहुंची है वो बताती है कि उनका बच्चा यहाँ कितना इस्टेब्लिश्ड है, कितना सुरक्षित है, कितना मतलब ले सकता है ज्ञान। तो एक हमारी टीम, स्कूल टीम है, उस वो टोटली मिलके, और हमारा प्रयास रहता है कि जो भी अभिभावक यहाँ अपने बच्चे को भेजता है उसको हम सर्वांगीण विकास करें, उसको शिक्षा संस्कार हर क्षेत्र में उसका विकास हो, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। और उस प्रयास में हम कामयाब भी रहते हैं। उसकी बदौलत आज हमारे पास ये संख्या है। ठीक है। नॉर्मली देखा जाता है कि स्कूलों के अंदर एक परिसीमा तय कर, एक बॉर्डर तय कर दिया जाता है कि भी इस क्राइटेरिया के अंदर जो बच्चा आएगा वो ही एडमिशन ले पाएगा। कमज़ोर जो बच्चे हैं उनको या तो एडमिशन देते नहीं है या फिर उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ऐसा कुछ जो नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास जो बच्चा आ रहा है, जो अभिभावक हमारे पास पहुंच रहा है, उस बच्चे को वो कितना होशियार है, कितना कमज़ोर है, उसका मूल्यांकन सिर्फ हम अपने बेस पे करते हैं। लेकिन एडमिशन नहीं हो ऐसी कोई मतलब बाध्यता नहीं है, क्योंकि चैलेंज होता है, वो चैलेंज हम निश्चित रूप से लेते हैं। और हमारी टीम भी ऐसी है कि सर कोई चैलेंज आए ना तो उसको आप निश्चित रूप से एक्सेप्ट करो, तो हम एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे कमज़ोर बच्चे जो कक्षा 8-9 में बिल्कुल उनको बुक पढ़नी नहीं आती है, और हमारा प्रयास इतना अधिक होता है पूरी टीम का कि कक्षा 10 तक जाते हुए वो बच्चा कक्षा 10 में और फर्स्ट डिवीज़न लेके चला जाता है, जिसको 6ठी 7वीं में बुक पढ़नी नहीं आ रही थी। तो एक तो होता है कि बच्चे पर पीछे ध्यान नहीं दिया जाता था। बाकी कुछ बच्चे होते हैं जो मानसिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन बाकी नहीं होते हैं, उनको देख रेख नहीं होती है समय पे, इस वजह से वो कमज़ोर बन जाते हैं। तो उनकी कमज़ोरी यहाँ दूर करते हैं सर। टोटली बच्चों को मतलब कंप्लीटली प्रत्येक बच्चे को यहाँ देखा जाता है। जैसा कि आप आजकल देखते हो कि एजुकेशन सिस्टम को हाईजेक करने, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा हाईजेक करने की कोशिश की जाती है। तो बड़े बड़े होर्डिंग के साथ जो हायर जो रिजल्ट है 99, 98, इनको बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाया जाता है। तो मैं एक जो मिडिल लेवल का बच्चा जो है या कमज़ोर लेवल का बच्चा जो है वो महाराणा प्रताप स्कूल की तरफ किस आशा की नज़र से देख सकता है, उसके अंदर जो उम्मीद आशा जो लिए बैठा है। इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं वो अपना देंगे पूरा का पूरा, लेकिन जो बच्चा कमज़ोर है वो एक उम्मीद की किरण महाराणा प्रताप स्कूल में किस प्रकार देख सकता है? देखिए सर, प्रत्येक बच्चा चाहता है कि मेरे अच्छे अंक आएँ, और कुछ बच्चे गॉड गिफ्ट होते हैं, वो कहीं पर भी हो जाए, किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, उनके जो परसेंटेज आने हैं वो आएंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको गाइड की ज़रूरत होती है, एक रास्ते की ज़रूरत होती है, एक अच्छे शिक्षक की ज़रूरत होती है, एक अच्छे इंस्टीट्यूट की ज़रूरत होती है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ एमपीएस में वो चीज़ें उपलब्ध हैं, और उसकी बदौलत ही हमारा हर बार परिणाम 100% परिणाम रहना, 100% परिणाम पे और अच्छे मार्क्स लेके आने वालों की बच्चों की संख्या खूब। फेसबुक पे आप देख सकते हैं, स्कूल का चैनल है, वहाँ आप देख सकते हैं। कंप्लीटली मतलब ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो मतलब पूरे क्षेत्र में अपना रिजल्ट बड़ा शानदार रहता है सर।
ठीक है, अपन ने टॉपर्स के रिजल्ट हर जगह देखते हैं, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है। जैसा कि सर ने बताया कि हम ओवरऑल रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि भी हमारे पास टोटल इतने बच्चे थे और ये कुछ है। तो सर इस क्लासरूम का थोड़ा रिव्यू दिखाइए। बिल्कुल, चलते हैं हम क्लासरूम में अभी। हाँ, तो अब हम आपको महाराणा प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय के इंटरनल व्यू है वो आपको दिखाने वाले हैं। क्लासरूम जो है वो किस प्रकार चल रही है, अभी शायद बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, तो क्या कुछ टेस्ट की प्रोसेस रहती है, वीक में होते हैं या मंथली होते हैं, किस प्रकार सिलेबस को कवर किया जाता है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताइए सर। अभी कक्षा 10 और 12 के प्री बोर्ड चल रहे हैं, अभी देख रहे हैं आप, लाइव है ये चीज़ें। तो बहुत सी स्कूलों ने बच्चों को काफ़ी समय पहले ही छोड़ दिया है बोर्ड की क्लासों में बच्चों, लेकिन बच्चे हैं इनको कंटिन्यू रखना ज़रूरी रहता है। अभी एग्ज़ाम की डेट कम्प्लीटली आ चुकी है, कक्षा 10 के तो 16 तारीख से हैं और कक्षा 12 के 20 तारीख से इनके एग्ज़ाम हैं। फिर भी बच्चे कम्प्लीटली स्कूल में आ रहे हैं अपने डाउट्स लेके, और उन डाउट्स को अच्छे से टीचर्स के द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है और उनके समय समय पर प्री बोर्ड भी लिए जा रहे हैं, ताकि वो बोर्ड एग्ज़ाम में उनको ऐसा मतलब स्ट्रेस में नहीं आए। एक कॉमन तरीके से, नॉर्मली तरीके से वो एग्ज़ाम को उसको मतलब सामना करें उसका, और इजी तरीके से इजी रहे उनका, ये चीज़ है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि जैसे ही एग्ज़ाम का जो शेड्यूल आता है उससे महीने 1.5 महीने पहले बच्चे जो है वो अपनी मर्जी से घर पे रहना शुरू कर देते हैं, या फिर टीचर्स ये सोचते हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट है वो ये सोचता है कि भी टीचर्स के पैसे बचे और बच्चे नहीं आए, थोड़ा सा लोड कम होगा, तो ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये बच्चे हमारे हैं, अभिभावक इनको हमें सौंपा है और इनके अंदर हमारे बच्चों की छवि है, और एक अभिभावक अपने बच्चे के साथ किस प्रकार से मतलब उसके फ्यूचर के बारे में सोचता है, वही चीज़ें हम इनके साथ सोचते हैं और कम्प्लीटली जुड़े रहते हैं सर। यानी कि सिर्फ स्कूल में जुड़े रहते हैं, इनके साथ घर पे भी जुड़े रहते हैं, इनके घर पे फ़ोन करके और पहुंचते भी हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कम्प्लीटली पूरा जुड़ाव है इनके साथ, और जब तक कि ये कामयाब नहीं हो जाते तब तक इनसे जुड़े रहेंगे हम। यानी कि सिर्फ स्कूल में आगे 12वीं पास कर ली चले गए, नहीं, जब तक कि ये निश्चित अच्छे नागरिक और कामयाब व्यक्ति नहीं बनेंगे तब तक इनके पीछे रहेंगे हम। नॉर्मली जितने भी स्कूल्स जो हैं वो बच्चों को जल्दी छोड़ देते हैं, और उनका तर्क ये होता है कि बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम के दौरान यदि स्कूल आते हैं तो प्रॉपर रूप से तैयारी नहीं कर पाते हैं, या फिर उनका टाइम ख़राब होता है। और आप जो है इसकी पूरी की पूरी उलट प्रोसेस है या प्रक्रिया है वो अपना रहे हो, तो उनको क्या, उस तर्क के ऊपर क्या कहना आपका? सर देख, उल्टा हमारा तो है नहीं, हम तो बिल्कुल राइट वे पे चल रहे हैं। उल्टा कौन कर रहा है वो कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपनी ईमानदारी से सर काम कर रहे हैं। नहीं, उनका ये तर्क होता है कि भी परीक्षा के टाइम में यदि बच्चे स्कूल आते हैं तो उनका ज़्यादा टाइम ख़राब होता है, इसके बारे में क्या? अच्छा, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ वो अपने डाउट्स लेकर आते हैं, जो घर पे पढ़ रहे हैं, घर पे प्रॉपर टाइम मिल रहा है इनको, ऐसा नहीं है कि घर पे टाइम मिल रहा है, घर पे पढ़ रहे हैं, उसके बाद में जो डाउट्स है इनके, समस्या है, वो सर के पास लेके आते हैं और सर यहाँ इनको डाउट्स कंप्लीट करते हैं। तो बिल्कुल भी समय बर्बादी वाली तो कोई बात नहीं है सर। स्कूल से जुड़े रहना, बच्चे की बर्बादी, समय की बर्बादी हो, तो ऐसा तो सर मतलब ये तो शब्द, ये पंक्ति भी मतलब बताने वाली नहीं है। ठीक है, सर से जानने की कोशिश करेंगे कि सर ये जो जनवरी फरवरी का जो महीना रहता है, इसमें आपके ऊपर एक विशेष प्रकार का दबाव, टीचर्स के ऊपर तो भाई बच्चों के ऊपर रहता है, स्वाभाविक है, लेकिन टीचर्स के ऊपर भी एक विशेष प्रकार का दबाव रहता है, उसको आप किस प्रकार डील करते हो? देखिए, सीधी सी बात ये है कि प्रेशर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। प्रथम दृष्टया ये कि सिलेबस पे पूर्णतः फोकस रहता है, जो कि हमें एक निश्चित टाइम पीरियड में करवा देते हैं। तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मेरे ख्याल से शायद टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो जो एक एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर से प्रेशर बिल्कुल लो कैटेगरी में आ जाता है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रहता है। और फिर सिलेबस कवर होने के बाद में अपन एक अलग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, किस प्रकार से हमें एग्ज़ाम लेने हैं, किस प्रकार से हमें टेस्ट सीरीज चलानी है, तो उसके अनुसार पूरा शेड्यूल तय होता है। तो लगभग फाइनली हम भी इतने कॉन्फिडेंट हैं, और हमारे ये स्टूडेंट, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, भी ये भी लगभग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि अगर आज जो इस एग्ज़ाम में बैठे हैं वो शायद ये फील कर रहे हैं कि वो बोर्ड एग्ज़ाम उनका चल रहा है, जिस हिसाब
हिसाब से वो बोर्ड एग्ज़ाम हैंडल करेंगे, उस हिसाब से आज ये एग्ज़ाम अपना कवर कर रहे हैं। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, इस बात की कोई दो राय भी नहीं है कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर है, बच्चों पे कोई प्रेशर, बिल्कुल प्रेशर नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स मूड में बच्चे अपना एग्ज़ाम देते हैं और ये एक सारी स्ट्रेटेजी के तहत सारा का सारा काम होता है। ये बना बनाया प्लान होता है, टाइम पे टेस्ट सीरीज लेना, इनके प्री बोर्ड लेना, ये बिल्कुल मेरे ख्याल से प्रेशर वाली इसमें कोई बात नहीं है। नहीं, कई बार ये होता है जैसे मान लो बच्चा पूरे सेशन के अंदर सही कर रहा हो, एक अच्छे मतलब ग्रोथ हो रही हो, लेकिन यदि कोई बच्चा किसी भी कारणवश यदि जनवरी फरवरी के अंदर डाउन आ जाता है तो उस बच्चे को आप किस प्रकार ट्रीट करोगे? बिल्कुल, वो स्ट्रेटेजी हमारी जो पहले चलती है, एग्ज़ाम से ठीक 2 महीने पहले हमारी स्ट्रेटेजी चलती है कि भाई प्री बोर्ड हमें लेने हैं। तो उस प्री बोर्ड के अनुसार हम मंथ वाइज जो रैंकिंग सिस्टम हमने चला रखा है, उससे बच्चे की कैटेगरी का पता चल जाता है कि ये बच्चा कितनी अप्रोच का था और कहाँ तक ये पहुँचा है। तो उस हिसाब से उसके फेस टू फेस 1 बाय 1 बच्चे की कॉपियों के पास, उनके पास जाके उनका एक एक क्वेश्चन चेक किया जाता है कि आपने बेटा कहाँ गलती कर रहे हो, इसका सॉल्यूशन ये, इस प्रकार से एग्ज़ाम में आपको हैंडल करना है। तो मेरे ख्याल से इस प्रकार की अगर कोई कंप्लेन आती है तो बाय द 1 बाय 1 अगर किसी बच्चे के पास पहुंचा जाता है तो मेरे ख्याल से इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और शायद हमारे पास जो स्टूडेंट आप देख रहे हैं तो इनमें शायद ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा कि अपन सब देखते हैं कि जनवरी और फरवरी का जो महीना होता है उसके अंदर बच्चा जो है वो टीचर्स की तरफ एक आशा उम्मीद की किरणों की विशेष उनसे तो लगाव हो जाता है कि मुझे जो भी है ये बचा लेंगे या फिर ये संभाल लेंगे। तो इस एक टीचर जो है वो किस प्रकार एक विशेष जिम्मेदारी या फिर क्या जो है वो उन्हें अलग करना पड़ता है, क्या विशेष जिम्मेदारी उनके ऊपर जनवरी फरवरी के अंदर रहती है? सर देखो, जैसे जनवरी फरवरी की तो क्या बताएं हम आपको, क्योंकि हम तो कम्प्लीटली इसी शेड्यूल्स में चलते हैं कि जैसे बच्चों का कभी भी एग्ज़ाम हो। तो हमारा तो जनवरी फरवरी में, जैसे कि हमारे सर ने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया था कि एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारा काम चलता है। और जिन बच्चों की आप कह रहे हो कि जनवरी फरवरी में बहुत आशा रखते हैं, तो सर हम उन पे खरे उतरते हैं पूरे के पूरे, क्योंकि ये हम यहाँ पे एक्चुअली आते ही उनके लिए हैं कि वो बच्चे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उनको कुछ डाउट मिलती है तो उस डाउट के रिगार्डिंग आते हैं। फिर हम उन्हें इस तरह से ट्रीट करते हैं, पास में बैठकर उन्हें टीचर वाली फीलिंग नहीं होने देते हैं। ऐसा लगता है कि हम उन्हीं के फ्रेंड सर्किल में से, उन्हीं का एक मतलब एक दायरा है, वहाँ तक जितना हमसे हो सकता है हम बेटर से बेटर करने की कोशिश करते हैं सर, ताकि बच्चे में स्ट्रेस ना हो बिल्कुल से। और एग्जांपल के तौर पे सर मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो चल रहे हैं प्री बोर्ड, इनमें आप ये कॉपियाँ एक बार देख लेते हैं तो कैमरे में शायद अच्छा रहता है, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है अपना, ये सर देखिए आप, ये देखिए सर जो बोर्ड में जैसे मिलती है अपने कॉपी बिल्कुल सेम टू सेम, ताकि क्या बच्चे एकदम से प्रिपेयर है अब इनको जैसे ही एग्ज़ाम होगा तो कोई दिक्कत वाली बात होने वाली नहीं है। एकदम से कम्प्लीटली ये फियरलेस है, क्योंकि नई चीज़ को फेस करना मेरे ख्याल से थोड़ा दिक्कत करता है। जनरली अपन देखते हैं कि मैंने भी काफ़ी स्कूलों में काम किया है, लेकिन ये चीज़ देखने को मिली कि वो क्या करते हैं कि पेज निकाल दें, ये कर लें वो कर लें। तो हमने कुछ एक्स्ट्रा ही एफर्ट किया है इन बच्चों के लिए। महाराणा प्रताप जो इंस्टीट्यूट है वो कम्प्लीटली बच्चों के प्रति समर्पित है। अब चाहे वो जनवरी हो या फरवरी, उससे कोई मैटर नहीं करता है सर, हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है और उसी के अकॉर्डिंग हम बच्चों को तैयार करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसमें भी आप देख पा रहे हों कि छोटे छोटे बच्चे जो टेस्ट दे रहे हैं, जैसा कि हाँ बेटा, किस चीज़ का एग्ज़ाम चल रहा है अभी? हिंदी का। हिंदी का चल रहा है। कैसा लग रहा है? डर लग रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। क्यों? भाई अच्छी तैयारी की है इस वजह से कि भी हमें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। जैसा कि सारे बच्चे जो हैं वो एकदम आराम से आपको टेस्ट खुशी खुशी, किसी के भी चेहरे के ऊपर आपको डर दिखाई नहीं दे रहा है।